कृष्णा, तुम हमेशा गीता के श्लोक सुनाते हो, मुझे भी आज एक नया श्लोक सुनाओ ना। अरे सुनो ना, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ गीता का 19वां श्लोक। इसमें तुम्हें मिलेगा शंख की आवाज के पीछे छुपा हुआ मनोविज्ञान। अध्याय 1, श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इसका मतलब है पांडवों के शंख और दुंदुभी की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि पूरा आसमान और धरती कांप उठी और कौरवों के दिल तोड़ दिए। राधा, इसका सिंपल मतलब ये है, पांडवों के महाशंख बजाने से दुर्योधन की सेना के दिल चीर गए और वो गूंज आकाश और पृथ्वी तक फैल गई, एक तुमुल यानी भयानक और शक्तिशाली शब्द के रूप में। दिल तोड़ देने वाली आवाज। कृष्णा, आवाज से भी ऐसा होता है? हाँ राधा, जब बहुत सारी आवाजें एक साथ निकलती हैं, तो वो सिर्फ कान तक नहीं जाती, वो सीधा दिल को छूती है। जैसे हमारे मन में कभी-कभी हजारों नेगेटिव थॉट्स एक साथ आ जाते हैं, तब अंदर ही अंदर हम हिल जाते हैं। इसी को मॉडर्न साइकोलॉजी में ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस कहते हैं। और जैसे साइंस में कहा गया है, लाउड साउंड से हमारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब शोर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी तूफान लाता है। समझ गई? मतलब पांडवों की आवाज एक पॉजिटिव वाइब्रेशन थी और कौरवों को डर इसलिए लगा क्योंकि उनके दिल में पहले ही नेगेटिविटी भरी थी। हाँ राधा, देखो, इसमें 3 बड़े रहस्य छुपे हैं। इनसाइट 1, साउंड एज अ साइकोलॉजिकल वेपन। पांडवों के शंख की ध्वनि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। उनका अनकॉन्शियस माइंड डर से भर गया। साइंस भी कहता है लाउड सिंक्रोनाइज्ड साउंड जैसे कॉन्च या ड्रम्स हमारे ब्रेन के अमिगडाला को एक्टिवेट करता है। रिजल्ट, फियर और एंजाइटी बढ़ जाती है। इनसाइट 2, कॉन्फिडेंस वर्सेस फियर। एक ही साउंड 2 अलग रिएक्शंस देता है। पांडवों के लिए करेज और यूनिटी, कौरवों के लिए फियर और डर। इनसाइट 3, कॉस्मिक सिग्नल। जो शब्द धरती और आसमान तक गूंज उठा, वो ये दिखाता है कि पांडव अपने आप को सिर्फ सोल्जर्स नहीं, बल्कि धर्म के कॉस्मिक वॉरियर्स मानते थे। और जब आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो आपका कॉन्फिडेंस इनफिनिट बन जाता है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन फॉर अस। तो कृष्णा, इसका मतलब हमें भी अपना शंख बजाना चाहिए? बिल्कुल राधा, कभी कभी हमें अपने लाइफ में भी शंख बजाना पड़ता है, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। अगर आप कॉन्फिडेंट आवाज में अपनी बात रखते हो, तो सामने वाले का साइकी हिल जाता है। पॉजिटिव साउंड वेव्स जैसे कॉन्च, चैंट्स, मंत्रास हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को काम और फोकस देते हैं। समझी राधा? लेसन ये है, अगर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं, तो हमारी आवाज और वाइब्रेशन दूसरों को भी अपलिफ्ट करेगी। पर अगर मन में डर और पाप हो, तो वही वाइब्रेशन हमें तोड़ दे। गीता कहती है, डर वही रहता है जहां मन वीक होता है, और जिसकी आवाज धर्म से जुड़ी होती है, उसका शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठता है। देखा राधा, शंख की एक सिंपल आवाज भी दिल को चीर सकती है, पर वही आवाज अगर धर्म के साथ हो, तो वो तुम्हें आसमान तक उठा देती है। वाह कृष्णा, कितना प्यारा रहस्य था। वाह कृष्णा, तुमने तो बड़ा सुंदर समझाया। अब मुझे भी लगता है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। तो मित्रों, आप भी याद रखो, मन का शोर कंट्रोल करो, तभी जिंदगी में सुकून मिलेगा। और मित्रों, आप भी अपनी लाइफ में अपना शंख बजाओ, डर के लिए नहीं, धर्म के लिए, यूनिटी के लिए। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।